हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आर गिवन। यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और उन्हें K1 K2 K3 से रिप्रेजेंट कर रखा है। कहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3 इज। यहाँ पर हमें K1 K2 और K3 के रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए के इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट में दे रखा हो, प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट कर देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ये इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके से है 2NH3 प्लस 5/2O2 इक्विलिब्रियम में है ये 2NO के प्लस 3H2O के। अब ये इक्वेशन आप लोगों को किससे बनानी है, ऊपर जो K1 K2 K3 दी गई ना इससे बनानी है। तो देखिए यहाँ पर K1 दे रखा है, क्या चीज़ ये दे रखा है K1 इक्वेशन को देखो, अगर आप इसे उल्टा कर दोगे मतलब हमें पता है K1 क्या होता है, K1 है हमारा NH3, ये प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो 2 है ना इसे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, अपॉन ये दे रखा है N2 और ये दे रखा है H2 पावर में 3, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। पर आप लोगों को NH3 कहाँ चाहिए, NH3 आपको चाहिए नीचे, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को लिखोगे ना तो इसे आप कैसे लिखोगे, K इज इक्वल टू NO2 H2O3 अपॉन NH3 की पावर 2 और O2 को लिखोगे O2 5/2, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। तो यहां पर NH3 आपको कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, तो इसे आप कैसे लिखोगे, 1/K1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N2H2 की पावर 3 और ये NH3 का 2, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ गई, एक तो NH3 आ गया है और अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है, इसके अलावा। अब देखिए बाकी चीज़ आप लोगों को क्या चाहिए, K2 हमें दे रखा है यहाँ पर NO की पावर 2 और बाकी यहाँ नीचे N2 और O2। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, हमने अभी तक क्या कर दिया है, 1/K1 कर दिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है K2 से करनी है। अगर K2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO और नीचे आ जाएगा N2 और O2, इस तरीके से आ जाएगा। N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए K3, देखिए K3 हमें क्या दे रखा है, K3 दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं H2O H2 और हाफ, सॉरी हाफ तो हम पावर में लिखेंगे ये, तो यहाँ पर लिख दिया हमने O2, यहाँ पर प्लस का साइन हटा दीजिए, ये प्लस का गलती से मैंने लिख दिया है O2, ठीक है, अब पावर में हाफ, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। अब यहाँ पर आप लोगों को H2O की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपने इसका K3 का क्या कर दिया, थ्राइस कर दिया कि पावर 3 लिख दी, तो अब क्या होगा, H2O की पावर 3 में आ जाएगा, H2 भी पावर 3 में आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए K3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, और K3 की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया H2O की पावर 3, H2 की पावर 3 और O2 3/2, इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर H2O की पावर 3 और H2 की पावर 3 ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, NO2 H2O की पावर 3 और NH3 की पावर 2 और O2 की पावर 3/2 और O2। अगर आप O2 की यहाँ पर पावर तो 1 ही हम अज्यूम कर लेंगे, इसे प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, जो कि इस इक्वेशन के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, ये है हमारा आंसर। बस आप लोगों को यही चेक करना है। K2 K3 की पावर 3/K1 किसमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें C वाली इक्वेशन में, तो C इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।